आप सभी का तक्षशिला आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं उमेश कुमार पटेल आज आपसे इसलिए जुड़ा हूं ताकि जो हमारा सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका मॉडल टेस्ट 1 का एक्सप्लेनेशन जो प्रश्न हमने दिया था उसका मॉडल उत्तर कैसा होगा, उसे कैसा लिखना चाहिए, इसके लिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। फ्रेंड्स, तक्षशिला आईएएस आप सभी के लिए एक ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया है जो कि एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेंस आंसर राइटिंग का। अब सबसे बड़ी समस्या यही है मेंस में स्कोरिंग करना, और इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के चहुं दिशाओं से आने वाले सभी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज वीक में 3 दिन आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पेपर वाइज आपको घर बैठे मेंस के लिए तैयार कराया जाएगा। ठीक है, आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह जो सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसका मॉडल टेस्ट 001 पहला मॉडल टेस्ट 5 मार्च को आयोजित किया था, जिसका मॉडल उत्तर ग्रुप में अपलोड भी कर दिया गया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उसमें जो प्रश्न दिए गए थे, टोटल 7 प्रश्न दिए गए थे, उन 7 प्रश्नों का मॉडल उत्तर कैसा होना चाहिए, आप उसे कैसे बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपने आंसर में ग्रेविटी ला सकते हैं, कैसे एक चेककर्ता को आप अपने उत्तर के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं, उसी के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए बेवजह टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम दिए गए प्रश्न पर आते हैं। हम आपको पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इस मॉडल टेस्ट 001 में 7 प्रश्न दिए गए थे। उन 7 प्रश्न में केवल मैं आपको 3 प्रश्न बताने जा रहा हूं कि उसका उत्तर आपको कैसा लिखना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं। जो मॉडल टेस्ट पहला था उसमें का पहला प्रश्न था, राज्य का देशांतरीय विस्तार बताएं 30 शब्दों में। तो जब भी आप प्रश्न देखें वो ये देखें कि वह कितने शब्द में, उसका जो है आपका लिमिट कितना है। देन आफ्टर आप ये पहले विश्लेषण करें कि आखिर उस प्रश्न में पूछा क्या है। राज्य का देशांतरीय विस्तार बताएं, इट मीन्स आपको बात करना है किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक, सबसे पहले आप यही देखें कि आखिर ये देशांतरीय विस्तार क्या होता है। भाई आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि आपको लिखना क्या है, क्या क्या आपके पास रॉ मटेरियल्स है जिसके बेस पर आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आखिर ये देशांतरीय विस्तार होता क्या है। तो जैसे कि ये आपका मान लीजिए ग्लोब है। ओके, इस ग्लोब में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए लाइंस खींची गई है ना, वही लाइंस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा कहलाता है। जैसे कि ये आपका उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ते हुए दोनों गोलार्धों पर 180 360 देशांतरीय रेखाएं खींची गई हैं। देशांतर रेखा, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, क्या बोला मैं, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इस प्रकार का विस्तार जो है
देशांतरीय विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? देशांतरीय विस्तार। इसका मतलब यह है कि पहली चीज, हमें राज्य का पूर्व से पश्चिम का विस्तार बताना है। यह पहला फैक्ट यहां से निकलकर सामने आता है। दूसरी चीज हम इसमें यह बताएंगे कि यह जो हमारा छत्तीसगढ़ है, देशांतरीय रूप से किस गोलार्ध में लाई करता है, किस गोलार्ध में स्थित है, किस वे से, देशांतरीय दृष्टिकोण से किस गोलार्ध में आता है। तीसरी बात हम यह बताएंगे कि राज्य का देशांतरीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, पश्चिम में कहां से प्रारंभ होता है। तीसरी बात। चौथी बात, इस प्रश्न में हमें यह जिक्र करना है कि यह पूर्व में कहां तक गया है, कहां तक समाप्त हुआ है, कहां तक गया है। और हम यह बता देंगे कि पश्चिम से पूर्व के बीच की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई। और यदि आपके पास स्पेस बचता है तो आप यह भी बता सकते हैं कि जहां पश्चिम में प्रारंभ हुआ है और पूर्व में खत्म हुआ है, इन दोनों के बीच का कितने डिग्री का अंतर है, यानी कि बीच का अंतर। क्लियर? इन 6 पॉइंट के बेस पर अब आप आंसर क्या करें, लिखना शुरू करें। कौन सा प्रश्न है आपके पास? राज्य का देशांतरीय विस्तार बताएं। ठीक, ओके। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि आप क्या करें, विशेषता से शुरू करें। ठीक, तो बात कर रहे हैं किसकी? देशांतरीय विस्तार की। तो आप यही पहली चीज लिखें। ठीक, क्या किसी भी क्षेत्र का पश्चिम से पूर्व विस्तार देशांतरीय विस्तार है। ओके, ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये आपका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो किसी भी क्षेत्र का पश्चिम से पूर्व विस्तार क्या कहलाता है? देशांतरीय विस्तार कहलाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राज्य का पश्चिम में प्रारंभिक बिंदु किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। यही से आपको याद रखना, पूर्वी देशांतर आपको मेंशन करना है। राज्य का पश्चिम में प्रारंभिक बिंदु पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 15 मिनट से प्रारंभ होकर पूर्व में 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ओके, इस लहजे से राज्य की देशांतरीय लंबाई 435 किलोमीटर है। ओके,
और प्रारंभिक तथा अंतिम देशांतरीय बिंदु में लगभग 4 डिग्री का अंतर है। ये आपका डिफरेंट वे में एक आंसर तैयार हो गया। ठीक, हमने क्या लिखा? किसी भी क्षेत्र का पश्चिम से पूर्व विस्तार देशांतरीय विस्तार है। छत्तीसगढ़ देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राज्य का पश्चिम में प्रारंभिक बिंदु पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 15 मिनट से प्रारंभ होकर के पूर्व में 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस लहजे से राज्य की देशांतरी लंबाई 435 किलोमीटर है और प्रारंभिक तथा अंतिम देशांतरी बिंदु में लगभग 4 डिग्री का अंतर है। ओके, इसे आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? आप यह बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पश्चिम से पूर्व का विस्तार देशांतरीय विस्तार कहलाता है। हमारा छत्तीसगढ़ पश्चिम में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। राज्य की देशांतरीय लंबाई 435 किलोमीटर है और प्रारंभिक देशांतर तथा अंतिम देशांतर के बीच लगभग 4 डिग्री का अंतर है। यह आपका 30 शब्दों में एक परफेक्ट आंसर हो सकता है। फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, स्पष्ट करें 60 शब्दों में। जब आप प्रश्न पढ़े तो आपको यह मालूम चला कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, स्पष्ट करें। इसका मतलब आपको प्रश्न में यह लिखना था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा क्यों कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना था। तो जो चीज छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहलाने का कारण है उसे आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसे जो है अपने को क्या करना है, 60 शब्द में लिखना है। तो जैसे ही 60 शब्द आपके सामने आए तो पहली छवि आपकी यही बननी चाहिए प्रश्न को लेकर कि आपको इस आंसर को 2 पैराग्राफ में लिखना है। 30 शब्दों को 2 पैराग्राफ। ठीक, आप इसे चाहें तो इस प्रश्न में चित्र का भी प्रयोग, डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपके आंसर का वजन बढ़े। कैसे? जैसे कि आपको मालूम है कि पूर्व में जो हमारा आज का बिलासपुर, दुर्ग और आपका रायपुर संभाग है, वही प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ या महानदी का मैदान कहलाता था, छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता था। ओके, इसके ऊपर वाला 1905 में जुड़ा सरगुजा संभाग और नीचे को आपका 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ संधि के माध्यम से जुड़ा था। खैर, वो तो हमारे इस आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो ये बीच वाला जो है आपका क्या कहलाता था, छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता था। ओके, और इस छत्तीसगढ़ के मैदान के साइड साइड में जो दूसरे राज्य से लगी हुई भूमि थी, उस भूमि को ये आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहलाता था। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि आज भी कहलाता है, ये पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। और ये आपका पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। ठीक, नीचे वाला जो है आपका दंडकारण्य का पठार यानी कि ऊंचा क्षेत्र, दंडकारण्य पठार, और इधर कुछ पहाड़ी थे और कुछ पाट प्रदेश हुआ करते थे। यानी कि ये जो साइड साइड की सीमाएं हैं वो थोड़े से उठे हुए भाग थे और ये बीच वाला आपका समतल था।
इसलिए इसे देखा जाए तो यह एक कटोरा की भांति सदृश होता था या दिखता था। ओके, और इस मैदान में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, आपने पढ़ा होगा। ओके, इस कारण इसमें जो है प्रमुख फसल क्या हुआ करती थी? धान हुआ करती थी। इसलिए इसे क्या कहते थे? धान का कटोरा कहते थे। अब इसी को आपको क्या करना है, जो आप समझे हैं उसी को क्या करना है, लिख देना है। इस प्रकार से यदि आप डायग्राम का भी प्रयोग करें तो 100% सही है। मैंने पहले ही बोला है, मेंस के आंसर राइटिंग का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मानक पैमाना नहीं है। आप उसे किसी भी वे में बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे आपकी आंसर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अपन उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अपन उत्तर कहां शुरू करें? विशेषता से। तो आप याद रखें, छत्तीसगढ़ हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है ना? तो इसी से अपन स्टार्ट करते हैं। सदा से कृषि प्रधान राज्य रहा हमारा छत्तीसगढ़। अपनी विशेष आकृति के कारण धान का कटोरा कहलाता है। ये आपने लिख दिया। ठीक, आज का मध्य छत्तीसगढ़, आज का मध्य छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पटल पर छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता था। यह आपका एक पैरा कंप्लीट। ठीक, आगे लिखेंगे, इस छत्तीसगढ़ के मैदान के पूर्व में पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, पश्चिम में पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिण में पठार तथा उत्तर में पहाड़ियां व पाट प्रदेश अस्तित्व में हैं। पाट प्रदेश अस्तित्व में है। इसके बाद लिखें, इस मैदान की आकृति कटोरा जैसे प्रतीत होती है। भाई, इनकी मौजूदगी में ही तो ये कटोरा जैसे लग रहा है ना। ओके, इस मैदान की आकृति कटोरा जैसे प्रतीत होती है और इस मैदान में लाल पीली मिट्टी की मौजूदगी में धान की उत्तम पैदावार होती है और इसलिए यहां पर लिखे आप, इसलिए छत्तीसगढ़ कल
और आज भी धान का कटोरा कहलाता है। ओके, ऐसा आपको आंसर जो है लिखना था। ठीक है, सदा से कृषि प्रधान राज्य रहा हमारा छत्तीसगढ़, अपनी विशेष आकृति के कारण धान का कटोरा कहलाता है। जो आज का मध्य छत्तीसगढ़ है, ऐतिहासिक पटल पर छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता था। इस छत्तीसगढ़ के मैदान की पूर्व में पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, जबकि पश्चिम में पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, ऊपर की ओर पहाड़ियां और पहाड़ प्रदेश, जबकि दक्षिण की ओर पठार। इस मैदान को कटोरा की भांति जो है सदृश दिखता था या प्रतीत होता था, और इस मैदान में लाल पीली मिट्टी की मौजूदगी के कारण धान की खेती या धान का उत्तम पैदावार होता था। इस कारण छत्तीसगढ़ को कल भी और आज भी धान का कटोरा कहते हैं। यह आपको ऐसा लिखना था। जो कई लोग मुझे पीडीएफ में आंसर भेजे थे, उसमें फैक्ट की कमी तो थी ही, साथ ही साथ आप ध्यान दिया करें, कभी भी पूर्ण विराम के बाद, किसके बाद, कभी भी पूर्ण विराम के बाद और तथा या क्योंकि का प्रयोग नहीं करना है आपको। यह जो विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह, यह आपके आंसर या कथन में विराम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसका आप यदि सही ढंग से प्रयोग करें तो आपके आंसर में बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, तो याद रखें कि इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है। कुछ दिन में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से स्पेशल छत्तीसगढ़ का क्लास मुख्य परीक्षा के लिए आने वाले भी, जो जून में होने वाला है, और नेक्स्ट के लिए भी आपका स्पेशल छत्तीसगढ़ का, भारत का भूगोल, मैथ्स का, एसे का और पेपर 1 यानी कि तीनों भाषा का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप जिस कोने से भी ये छत्तीसगढ़ के घर बैठे मेंस का सब्जेक्ट वाइज तैयार कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल आंसर, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये जो टेस्ट है लगातार टेस्ट चलते रहेगा। अगला टेस्ट जो है कल सोमवार को 8 मार्च 2021 को होगा। इसके प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उसका आंसर लिखेंगे स्वयं, फिर उसके बाद वहीं पर अपलोड करेंगे या हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। देन आफ्टर हम आपको मॉडल आंसर भेजेंगे, रिव्यू भी हम आपको देते हैं। ओके, तो विशेष रूप से खासकर इन चीजों का ध्यान दें। मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही जरूरी है सीजीपीएससी क्रैक करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।